कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमको ऊपर दिखता है वो नीचे कुछ होता नहीं है, और जो हमको ऊपर कुछ नहीं दिखता है वो नीचे बहुत कुछ होता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि किताब के आवरण से किताब को जज नहीं किया जा सकता है। तो वही सफलता के भी वही मायने हैं कि सफलता कोई एक दो दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप जिस ओर भी जा रहे हैं, अगर लगातार आपके दिमाग में होगा यहाँ से मेरे को ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये करना है, वो करना है, अगर आप छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते रहेंगे ना, तो एक दिन एक जंजीर बन जाएगी। वही जंजीर को ही मैं सफलता की जंजीर कहूँ। हे सरस्वती माता हे ज्ञान दायिनी, कंठ में विराजे भली दिय बानी। माता सरस्वती तेरी सुकीली धोती, ज्ञान का हम लोग जलूं लो ज्योति। हे सरस्वती माता हे ज्ञान दायिनी, कंठ में विराजे भली दिय बानी। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 4 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है रात में बन रहा है। ब्लॉग क्या है, थोड़ा सा एक पॉडकास्ट टाइप का है, क्योंकि दिन में मैं वही कल जैसा ही ब्लॉग बनता अगर मैं दिन में बनाता, क्योंकि हम गए थे पिच विच बनाने, टूर्नामेंट खेलिए, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, तो मैंने कहा रोज वही चीज़ दिखाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। वैसे भी उसमें व्यूज़ कम आते हैं। क्रिकेट में कम ही लोगों का इंटरेस्ट रहता है। एक तो मेरे ब्लॉग जो है महिलाएं भी काफ़ी देखती हैं, तो उनका रुझान उतना होता नहीं, क्रिकेट में उतना होता नहीं है। तो फिलहाल आज मेरे साथ प्रकाशदा हैं। प्रकाशदा अपना परिचय खुद ही देंगे, अभी मैं उनसे पूछूंगा तो अपना परिचय देंगे। तो उन्हीं के साथ बैठा हूं और एक बहुत गंभीर टॉपिक है सफलता, यानी कि सफलता क्या है, सफलता के मायने क्या है। तो इसी पर आज जो है ब्लॉग बनेगा, तो जुड़िए और मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर यानी कि मेरे कैमरे पे है प्रकाशदा। तो प्रकाशदा थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं आप। राजू भाई, सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको। मैं इस समय प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं और अभी सफ़र जारी है। अभी वर्तमान में बीएड कर रहा हूं और देखते हैं आगे सफ़र कहां तक जाता है। तो प्रकाशदा, सबसे पहले तो जो आज का प्रमुख विषय है, मतलब जो टॉपिक है कि सफलता क्या है, उसके मायने क्या है। आप सफलता मतलब किसे सफल आदमी कहोगे, किसे असफल कहोगे, या फिर जैसे मैं हूँ, मैं एक असफल आदमी हूँ या फिर सफल आदमी हूँ, वो आप कैसे देखते हैं उसको। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने मूली, आप जैसे अभी आप मूली बो रहे थे, पिछले एक वीडियो में मैंने देखा। कभी कभी आप देखते हैं कि मूली के पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं और जब उसको निकालते हैं तो मूली इतनी छोटी सी निकलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पत्ते बहुत छोटे होते हैं, उसमें मूली बहुत अच्छी होती है। आपने ख्याल किया होगा, आप किसान हैं और खेती बाड़ी में आपका रुझान है, आप शौकीन है इस चीज के। तो इस चीज का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमको ऊपर दिखता है वो नीचे कुछ होता नहीं है, और जो हमको ऊपर कुछ नहीं दिखता है वो नीचे बहुत कुछ होता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि किताब के आवरण से किताब को जज नहीं किया जा सकता है। तो वही सफलता के भी वही मायने हैं कि आप ऐसे जज नहीं कर सकते हैं किसी को कि ये आदमी सफल है या मैं सफल हूँ नहीं हूँ। आप किसी चीज़ में किसी से और बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ पैसा ही इस समय जैसे सफलता का मानक है, मेरे हिसाब से वो गलत है। आप अन्य चीज़ों में भी सफल हो सकते हैं। जो चीज़ें दूसरे लोग तरसते हैं जिन चीज़ों के लिए, वो आपको फ्री में मिली है। कुछ ऐसी भी सफलताएं हो सकती है, जैसे आपको अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिला, अच्छा गांव मिला, अच्छा समाज मिला। ये भी एक सफलता ही है आपकी। लोग सीरिया जैसे देशों में आप देख रहे हो कि इतनी धन दौलत उनके पास होते हुए भी जीवन का उनका कोई ठिकाना नहीं है कि कल का सूरज देखेंगे भी नहीं देखेंगे। तो ये सफलता को आप इस तरह नहीं आंक सकते हैं। तो प्रकाशदा, मैं देखता हूँ कि फिलहाल सफलता एक ये भी हो सकता है कि सफलता का अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो उसे अगर मैंने पूरा कर दिया, उसे मैंने पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो वही मेरे लिए एक तरह से सफलता भी हो गई। इसे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने जितने भी काम किए हैं अभी तक,
आपने कई सारे काम किए, बहुत मैं गिनाऊंगा तो मतलब बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। जो आपको जानते हैं वो उनको पता है कि आपने बहुत देर से भी जो एक बार स्कूली शिक्षा जो है थी आपकी पहले ही पूरी हो चुकी थी, उसके बाद आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आपने जॉब के लिए क्वालिफाई किया, जब भी जो अभी आप प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं उसके लिए। तो आपने लेकिन उस बीच जो भी कार्य किए, छोटे किए बड़े किए, जो भी कार्य किए वो आपने पूरे किए। तो क्या इसे ऐसे देखा जाए कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसे पूरा करना भी एक तरह की सफलता है? ऐसा है, पूर्णता के साथ साथ आपको संतुष्टि भी होनी चाहिए कि इस काम में मैं सफल रहा। कौन तय करेगा उसको? आपको खुद तय करना पड़ेगा कि मैं सफल हुआ या नहीं हुआ। आत्मसंतुष्टि भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ कि आपने मेरे को देखा होगा, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो पूरे तन मन धन से करता हूँ, नहीं तो उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। एक हमारे कुमाऊनी में एक किस्सा कहते हैं कि जो गौ जानना वो गौ बाट के भूषण। तो मेरा भी यही हाल है। अगर उस तरफ मतलब हाफ हार्टेड नहीं जाता हूँ उस तरफ, और जब भी जाता हूँ तो पूरे मनोयोग से उस तरफ बढ़ता हूँ। और एक छोटा सा प्रसंग मेरे को महाभारत का याद आ रहा है सुनाए। कि जो कृष्ण थे, आपने देखा होगा अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था। तो कर्ण जब एक फीट भी अर्जुन के रथ को पीछे फेंक देते थे तो वो कहते थे वाह कर्ण वाह कृष्ण। आपने महाभारत देखी होगी। और वही जब अर्जुन उनके रथ को बहुत दूर फेंक देते थे तो अर्जुन की कोई तारीफ नहीं करते थे श्री कृष्ण। तो हर बार श्री कृष्ण से कहते थे कि आप कर्ण की तारीफ करते हैं, हर बार कर्ण की तारीफ करते हैं आप। वैसे ही बहुत पहले से भी ये मतलब कृष्ण से उनकी शिकायत थी कि आप कर्ण की इतनी तारीफ करते हैं, जबकि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ और कर्ण से बड़ा दानी मैं हूँ। वो स्वयं को कर्ण से बड़ा दानी भी समझते थे। तो प्रभु कभी कुछ मांग के देखिए हमसे भी। तो मैंने कहा ठीक है, कभी जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे मांग लेंगे, अभी तो जरूरत नहीं। तो ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैंने एक यज्ञ करना है, मेरे को करीब 10 गट्ठर चंदन की लकड़ियां चाहिए, 10 गट्ठर चंदन की लकड़ियां चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अब उन्होंने अपने सैनिक भेजे। आप देखते ही हैं हमारे बाजारों में चंदन की कितनी लकड़ियां मिलती हैं, छोटे छोटे गट्टे मिलते हैं, इतने इतने छोटे गट्टे। उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में तो और ज्यादा चंदन बहुत कीमती है और दुकानदार उतना रखते भी नहीं है क्योंकि उसकी बिक्री नहीं है उतनी। तो उन्होंने पूरा बाजार से वो कुछ ही लकड़ियां इकट्ठा कर पाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। अर्जुन ने कहा, हाँ अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, मतलब मैं इतना ही कर पाया और बाजार में भी लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा अर्जुन चलो कर्ण के पास, देखते हैं कर्ण कहाँ से व्यवस्था करते हैं। अब मतलब अर्जुन को बहुत उत्सुकता हो गई कि बाजार से तो मैंने सभी चंदन की लकड़ियां मंगा ली हैं, देखते हैं कर्ण कहाँ से लाता है। तो उसके बाद गए, उन्हें कहा मैं भी चलता हूँ। उन्हें कहा चलिए। कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ साथ कर्ण के महल में पहुंचे। तो आदर सत्कार हुआ, उनको बैठाया गया। तो उसके बाद अपने बोलिए प्रभु आज गरीब के दर पर कैसे आना हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन कर्ण मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे को करीब 10 गट्ठर चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभु आप क्यों आए, आप दूध को भेज देते, मैं भिजवा देता, आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे मिलना भी चाह रहा था। तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। उसी समय उनका वहाँ तरकस टगा था, धनुष उन्होंने निकाला और आए बाहर। कृष्ण और अर्जुन दोनों उनके पीछे पीछे। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और सीधे अपने मुख्य द्वार को भेदा। जो मुख्य द्वार था वो चंदन का बना था। अच्छा। एक तीर मारते ही पूरी लकड़ियां धड़ाधड़ नीचे गिर गई। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा
अर्जुन, तुम्हारा मुख्य द्वार भी तो चंदन का ही था। तो बड़ी लज्जा महसूस हुई उस समय अर्जुन को। तो इस कहानी से ये तात्पर्य है कि हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हमको पता है कि हमको संसाधन कहाँ से जुटाने हैं, तो सफलता अवश्य ही एक दिन आपको मिलेगी। अगर आप संसाधनों का रोना रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जैसे आपने देखा कि मुख्य द्वार अर्जुन का भी था, लेकिन अर्जुन को दान वीरता के उस स्तर पर नहीं थे जिस स्तर पर कर्ण को माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ध्यान होगा तो संसाधन आप एकत्र कर ही लेंगे कहीं न कहीं से। यही सफलता की मायने हैं। सफलता कोई एक दो दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। अगर आप जिस ओर भी जा रहे हैं, अगर लगातार आपके दिमाग में होगा यहाँ से मेरे को ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये करना है, वो करना है, अगर आप छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते रहेंगे ना, तो एक दिन एक जंजीर बन जाएगी। वही जंजीर को ही मैं सफलता की जंजीर कहूँ। यानी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है सफलता के लिए, उसी पर आप थोड़ा बहुत हाथ आजमा सकते हैं। उसी पर, मतलब संसाधनों का रोना नहीं रो सकते आप, क्योंकि संसाधन तो आपको खुद एकत्र करने पड़ेंगे और संसाधन आपकी नजरों में नहीं है। जैसे अर्जुन की नजरों में नहीं थे, लेकिन संसाधन तो थे उनके पास। तो सफलता मेरे हिसाब से संसाधनों को एकत्र करके उनका उपयोग करने पर निर्भर है कि आप किस तरह इसका उपयोग करते हैं। जो हमारे पास है उसको हम पूरी तरह से लगा नहीं पाते, एक तरह से देखा जाए तो हम लगा नहीं पाते हैं, और जो हमारे पास है उसका हमें वैल्यू भी नहीं एक तरह से देखा जाए। जो नहीं है हम उसके उस पर होते हैं। तो ये मैं समझ गया। तो प्रकाश दा, अभी अध्यापन कैसा चल रहा है आपका? बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप? अभी जैसे नई शिक्षा नीति आई और उसके बाद अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अभी चल रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन इसमें हुए हैं। अभी चल रहा है, उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी हो रही है और 2 साल तो बहुत अच्छे से विद्यालयों में बहुत अच्छा रहा। 2 साल अभी सफर जारी है। अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, अभी सीखने की प्रोसेस में हूँ। तो अभी प्राथमिक में पढ़ा रहे, तो आगे आपकी मंशा है कि आप उच्च माध्यमिक या फिर माध्यमिक पढ़ाएं? सफर तो चल रहा है, अभी कोशिश भी चल रही है। अभी मैं बीएड कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं एलटी लेक्चर कहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो नए लोग जल्दी हार मान जाते हैं, 1 साल में, 2 साल में, या फिर 2-4 महीने में ही कई लोग हार मान जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? ऐसा है, सबसे पहले तो मतलब हाफ हार्टेड कोशिश, मैं हर बार कहता हूँ कि अधूरे मन से कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश करो तो फिर पूरे मन से करो, या तो फिर नहीं करो, उस तरफ जाना ही नहीं है। फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हाँ, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप कहेंगे चलो देख लेते हैं, देख लेने वाला नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं वाला नहीं होना चाहिए। देख लेते वाला मतलब आपको मझधार में ही छोड़ देगा वो। अगर आप पूरे मन से करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी और आपको बिल्कुल उसमें डूब जाना होगा। तो अभी आप कौसानी से यहाँ पे आए हैं क्योंकि शीतकालीन अवकाश है स्कूलों में, विद्यालयों में। तो कौसानी का मौसम और यहाँ के मौसम में क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन क्या है? लगभग 2-3 डिग्री का फर्क है। अच्छा, कौसानी में ठंड ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। तो कैसा लगता है आपको कौसानी? वैसे तो नजदीक ही है, सोमेश्वर से 14 किलोमीटर तो नजदीक ही है, लेकिन आजकल ठंड का मौसम है तो वहीं रहना पड़ता है। ज़्यादा ठंड में जाके, अब विद्यालय जाके आधा घंटा अगर हम खुद को संभालने में लगे तो ये बच्चों के साथ अन्याय होगा कि समय से पहुंचे हम। और उसके बाद थोड़ा होता ही है, अब 2 व्हीलर में जाते हैं तो कमर में दर्द रहती है, तब तक ठंड भी रहता है। आप उसके बाद प्रार्थना कराना, इधर उधर बहुत से कार्य होते हैं। तो बीच में आपने एक मुझे प्रार्थना भी सुनाई थी, आप बोल रहे थे कि मैंने एक प्रार्थना भी लिखी है, तो एक बार अगर आप याद हो तो सुना सकते हैं? मैं अपने विद्यालय में बुध और बृहस्पतिवार को कुमाऊनी में हम प्रार्थना कराते हैं और उसके बाद शनिवार और शुक्र और शनिवार को इंग्लिश में कराते हैं, सोमवार मंगलवार को हिंदी में कराते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ प्रयोग किया जाए। एक जब मैं डीएलएड कर रहा था प्रशिक्षण, तो उस समय मैंने एक छोटी सी कुमाऊनी
प्रार्थना लिखी थी। तो वही मैं अपने बच्चों को मैंने पहले उनको अभ्यास कराया, उसके बाद अब बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें अभ्यस्त हो गए हैं, वो अच्छे से गा लेते हैं। तो 2 लाइन में आपको भी सुना। प्लीज। हे सरस्वती माता हे ज्ञान दायिनी, कंठ में विराजे भली दिय बानी। माता सरस्वती तर आसन कमल, जीवन हमार कर दिए सफल। हे सरस्वती माता हे ज्ञान दायिनी, कंठ में विराजे भली दिय बानी। माता सरस्वती तेरी सुकीली धोती, ज्ञान का हम लोग जलुल ज्योति। हे सरस्वती माता हे ज्ञान दायिनी, कंठ में विराजे भली दिय बानी। माता सरस्वती तेर वीणा हाथ मां, माता सरस्वती तेर वीणा हाथ मां, सब पढ़ू लो बढ़ू लो साथ मां। हे सरस्वती माता हे ज्ञान दायिनी, कंठ में विराजे भली दिय बानी। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरा। बहुत सुंदर। और अभी मैं एक समूह गान भी मैं चाहता हूँ कि एक समूह गान भी मेरा खुद का लिखा हुआ बच्चे उसको करें। अभी उसमें समूह गान और प्रार्थना में क्या बहुत अंतर है? प्रार्थना जैसे आपने समूह गान, प्रार्थना जैसे सरस्वती वंदना और प्रार्थना, और उसके बाद समूह गान जो है समूह गान कुछ अलग किस्म का है। जैसे आपने समूह गान में हिंदी देश के निवासी विद्यालय में गाया होगा। और प्रार्थना जैसे हम सरस्वती माता की प्रार्थना करते हैं, यह है। समूह गान में हम जैसे राष्ट्र के प्रति अपने राज्य का कोई गाना या जैसे राष्ट्रगान गाते हैं, उस तरह का उस तरह का ही कोई देशभक्ति, मतलब हाँ देशभक्ति से ओतप्रोत या जिसमें मतलब संगठित होकर काम करने का भाव हो, समूह गान वो है। तो लिखा है आपने? हाँ लिखा है, अभी उसमें मैं धुन तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो अभी थोड़ा तैयार किया है मैंने। देवों की भूमि छाया मेरो उत्तराखंड, वीरों की भूमि छाया मेरो उत्तराखंड। अभी इसका मुखड़ा लिखा है, आगे भी कुछ लिखा है, अभी उसकी धुन तैयार नहीं हुई जो अंतरा है उसका। तो जब भी तैयार हो जाए अगली बार अगर हम बातचीत करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप जरूर सुनाएंगे उसे। तो दोस्तों ये थे प्रकाश दा। मुझे उम्मीद है आपको इनकी बातें सुन के अच्छा लगा होगा। कुछ और कहना चाहेंगे जो मैं शायद पूछना भूल गया हूँ? अभी कहना तो क्या है, जैसे आपने जो टॉपिक रखा था उस पर हो ही गई चर्चा। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने प्रकाश दा को सुना। ये हमारे प्रकाश दा हुए, बड़े भाई हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको इनकी बातचीत अच्छी लगी होगी, और जैसी भी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग को, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से ऐड हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।